नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दादरवाल सर आपके अपने YouTube चैनल दादर की क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम की हम लास्ट 3 क्लास कर चुके हैं। आज हमारे पास क्लास नंबर 4 का टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट के टू क्लासेस में तो मैंने आपको नंबर्स कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर छोटे क्वेश्चन करवाए थे, और थर्ड क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। एक बार एक क्वेश्चन है एग्जाम का जिसके अंदर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आज हम वो क्वेश्चन करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यूनिट डिजिट का। लास्ट क्लास में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई का अंक। काफी नाम होते हैं, इकाई का अंक, एकल का अंक, ठीक है, और भी बहुत नाम होते हैं। बस इंग्लिश मीडियम में याद रखना, यूनिट का मतलब होता है 1। ओके स्टूडेंट, इकाई का अंक, एकल का अंक। तो मैंने आपको बताया था निकालने के लिए जो पावर होती है, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, उसको सोल्व आउट करते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में 259 की पावर 148 माइनस 123 की पावर 43। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे कितनी भी बड़ी रकम हो, हम केवल लास्ट वाली वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास आ गया 9, एंड देन इस पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 148 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 और 2, और ये कंप्लीट 4 7 जा 28, 4 7 28। तो 37 पे कंप्लीट हमारे पास क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका हमारे पास ये। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, ठीक है, और माइनस ये क्या लेना है? 3। यहाँ पे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। ओके गाइस, तो 4 से डिवाइड होने के बाद क्या बचा? 3 बचा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? 259 का 148 है। 148 हम यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 की पावर 4। क्योंकि ध्यान से देखो, कंप्लीट डिवाइड हो चुका 4 से, कंप्लीट डिवाइड हो चुका, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9 की पावर 4। ओके, तो इसको अब हम क्या करेंगे? सोल्व आउट करेंगे। 9 की पावर 4 हमारे पास होती क्या है? बताइए शाबाश। 9 की पावर 4, 9 की पावर 1 मैंने बताई थी कितना होता है? 9। 9 की पावर 2 क्या होता है? 81। 9 की 3 क्या होती है? 729। 9 की 4 हमारे पास क्या होती है? 9 की 9 से करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। इकाई का अंक आप इसके थ्रू हमारे पास क्या आया? 1। ओके गाइज, और इसके थ्रू हमारे पास इकाई का अंक क्या आया? 7। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 3 क्या होता है? हमारे पास 27 होता है। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। ओके, तो इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास क्या है? माइनस का 6। और हमें पता है इकाई का अंक जो होता है, कोई भी संख्या होता है, इकाई का अंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो सिंपल सा मेथड है, यदि कभी भी आंसर नेगेटिव में आ जाए तो उसके साथ हमेशा 10 ऐड कर देना। क्या ऐड कर दोगे? 10। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया? 4। ये आपके क्या आया? आंसर। ओके, अभी मैंने क्या बताया? कभी भी नेगेटिव में आंसर आ जाए इकाई के अंक में तो आप क्या ऐड कर दोगे? 10 को। सिंपल सा फंडा है, मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा लिया है। यदि एग्जाम में आए तो ये विद इन सेकेंड में हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? ये, इसके बाद ये, और डायरेक्ट ये ना लिख के डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इससे मतलब हाफ से फालतू तो वैल्यू हमारे पास माइंड में ही सेट हो जाती है। तो ये हमारे पास और भी काफी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे। नया टॉपिक में हम करते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है। और आजकल आपको पता है कि एग्जामिनर एडवांस हो चुका है,
तो फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को किससे डिनोट करते हैं? एक तो निशान होता है ये, एक निशान होता है ये, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। ओके, तो सोल्व कैसे करते हैं? देखो 1 फैक्टोरियल किसके, सबसे पहले 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के। 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 2 गुणा 1 के। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1 के। और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। 100 फैक्टोरियल निकालो, कुछ भी निकालो, इसी टाइप से हम निकाल लेंगे। ओके, ये हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। इसको कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो आगे देखो। तो इसका कुछ और बता देता हूं आपको। जैसे हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, मुझे 100 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करूंगा? 100 99 98, कहां तक चलूंगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं रिवर्स लिख के दिखाता हूं। तो 100 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 99 गुणा में 100। ओके, अब देखो 1 को 1 है, ये हमने क्या है? सोल्व आउट कर लिया। तो यहां हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या वैल्यू आई? 4 3 12 दूनी 24। ओके, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0 का यूज हम नहीं करते। तो फैक्टोरियल में हम मेनली किसका यूज करेंगे? 4 तक यूज करेंगे, इसके आगे हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हम। जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? 2 की पावर 11 फैक्टोरियल। इसका आपको क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। इकाई का क्या निकालना है? अंक निकालना है। किसका? 2 की पावर 11 फैक्टोरियल को। अब सिंपल सा फंडा हमारे पास क्या है कि जब फैक्टोरियल ही नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन काफी क्या लगेगा? मुश्किल लगेगा, प्रॉब्लम लगेगी। ओके, तो हम यहाँ पे 11 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है 11 फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करते हैं? 11 फैक्टोरियल करते हैं 1 2 3 4 5, कहां तक गया? 11 तक। ओके, और ध्यान से देखो, ये 4 पंजे और इकाई के अंक में, इकाई के अंक में मैंने क्या बताया था कि किससे डिवाइड करते हैं हम? 4 से। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो इधर देखिए 4 पंजे 20, तो यहाँ पे जो भी कंप्लीट वैल्यू आई वो सारी 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 पंजे 20, इसके बाद कुछ भी हो 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ओनली वैल्यू क्या बची? 1 2 3। हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या रह गया? 2 की पावर 3 दूनी 6, 6 कम 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 हमारे पास क्या होता है बताइए? 2 की पावर 6, क्योंकि देखो 3 से बड़ा तो 4 से कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास पावर में क्या रहेगी? 3 दूनी 6। 2 की पावर 6 क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? 64। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इकाई का अंक 4। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? आंसर। किसी कोई डाउट है तो पूछिए, कोई समस्या? ओके, आगे फैक्टोरियल मेथड हमारा इतना ही काफी है। और उसके बाद हम लेते हैं भाग विधि। भाग विधि के काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो भाग विधि है, सबसे पहले भाग विधि का या आपका डिविजिबिलिटी रूल का मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह बता देता हूं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले देखें, या तो हम लेते हैं डिवाइडेंड, या हम लेते हैं डिवाइजर, यहाँ लेते हैं कोशेंट, और यहाँ हम क्या लेते हैं? रिमाइंडर। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है?
ये हमारे पास होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू, इन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और आखिरी में शेषफल को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इस पे 99% हर बार क्वेश्चन आता है। इस डी का मतलब हमारे पास ये वाला डी है, इस डी का मतलब क्या होता है डिवाइडेंड, और इसका मतलब क्या होता है डिवाइजर। ओके, हिंदी मीडियम वालों देखो, यहां मेरे पास होता है भाजक, यहां क्या होता है भाज्य, और यहां मेरे पास क्या होता है भागफल, और ये मेरे पास क्या होता है शेषफल। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले क्या याद करेंगे, ये भाज्य है, ये जो बीच की वैल्यू है, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब भाजक गुणा में भागफल, ठीक है, और शेषफल को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, प्लस में क्या आया शेषफल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला है, हिंदी मीडियम वाले इसको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा चाहे कैसा भी एग्जाम हो इस फॉर्मूले पे। ओके, इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है भाग विधि में, देखो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना हमेशा आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, कुछ भी हो जाए ये डायग्राम बनाने में आपकी मिस्टेक नेग्लिजिबल हो जाएगी, मिस्टेक ही नहीं होगी, गारंटी है, चैलेंज। भाग विधि में यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो, ध्यान से देखना, भाजक है भागफल का 5 गुना, तो भागफल का 5 गुना, ये मैंने पास x ले लिया तो ये मेरे पास क्या आया 5x। ओके है, भाजक भागफल का 5 गुना है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो एक बार, भाग विधि में यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल भागफल का 3 गुना हो, तब शेषफल 15 है, तब हमें क्या बताना है भाज्य बताना है। सिंपल सा फंडा है, हमें क्या बताना है भाज्य। एक बार इसको मिटो देते हैं, दोबारा समझाते हैं आपको। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें क्या निकालना है भाज्य। ओके, तो जो चीज निकालनी है भाज्य, इसको इसकी जगह मैं n लिख दूं, नंबर ही तो चाहिए मुझे, ये मैंने लिख दिया n, n मतलब भाज्य, भाज्य मुझे निकालना है। अब हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, शेषफल कितना दे रखा है 15, तो शेषफल मुझे क्या दे रखा है 15। चलो जी, इतनी चीज तो हमारी हो चुकी। ओके, फिर क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखो भाग विधि में यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो, भागफल नहीं पता, आगे चलो, शेषफल भागफल का 3 गुना हो, शेषफल क्या दे रखा है भागफल का 3 गुना, शेषफल 15 है तो भागफल कितना हुआ 5। ध्यान से देखो, भागफल का 3 गुना क्या हो गया शेषफल 5 थे, ये 15। यहाँ पे क्या दे रखा है भाजक भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना क्या हो गया 25, 25। हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। मैंने क्या बताया, ये निकालना हो तो इन दोनों की क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125, ओके, 25 चौके 100 होते हैं, और प्लस में क्या कर देते हैं इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0, और ये 4, और ये 1, तो आपके पास नंबर जो हुआ वो हमारे पास क्या हुआ 140। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट ये आप ये मतलब कोई भी बुक ले लो, सभी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंडों में हो जाता है, ये भी ऐसे थोड़ी मतलब इतना ही तो सोल्व करना है, इसके बाद तो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो किसी संख्या को 102 से भाग करने पर शेषफल 87 आता है, किसी संख्या को 102 से भाग करने पर शेषफल 87 आता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल कितना आता है 87, या मुझे शेषफल क्या है पूछ रखा है, किसी संख्या को 102 से भाग करेंगे तो शेषफल ये आएगा, उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, ये जो 17 दे रखा है, इस 17 को इस 87 से भाग कर देते हो, क्या कर देते हैं भाग,
जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 17 पंजे 85, शेषफल कितना आया 2, ये हमारे पास क्या आया शेषफल। ओके, ये आपका क्या आ गया आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लेना। और इसको लॉन्ग कट करना चाहो तो इस रूल से भी हो जाएगा, डोंट वेरी, इससे हो जाएगा। इससे काफी लेंथी पड़ जाता है तो डायरेक्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी RS अग्रवाल हो गया, सुमित्रा हो गया, शारदा हो गया, कैसी बुक हो, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट की पर्टिकुलर बुक हो, सभी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, चैलेंज है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलता है क्योंकि एग्जाम में आते ही ये क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। तो मेरी क्लास कैसी लगी आपको? पार्ट नंबर 4 दादर की क्लासेस, हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।